पीक उससे करीब करीब दुगुना ऊंचा है। यहाँ से और विशेषकर इसके पूर्वी ओर से दिखने वाला दृश्य लाजवाब है। हमारे इस ट्रैक पर हमारी कुछ और पर्यटकों से भी मुलाकात हुई और उन्होंने ऊपर पहुंचने के बारे में हमें टिप्स भी दिए। फिर हम ट्रैक पर आगे चल पड़े संजय के साथ, जो आज के लिए हमारा गाइड था। आप में से जो भी इस ट्रैक पर जाना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये चढ़ाई काफी कठिन है। नेशनल पार्क के मुख्य द्वार से लेकर यहाँ आने के लिए हमें 3.5 घंटे से भी ज्यादा समय लग गया, लेकिन इसमें हमारी मदद संजय ने की। उसने हमें लगातार प्रेरित किया और आगे बढ़ने में सहायता की। हमने अभी अभी चाय का ब्रेक लिया है, इससे हमें आगे बढ़ने के लिए एनर्जी मिल गई है। लेकिन एक बात तो आपको जरूर बताना चाहूंगा, जब आप सैडल पीक पर पहुंच जाएंगे तो आपके बहाए हुए पसीने का एक एक बूंद आपको लगेगा कि वो तो कुछ भी नहीं था, मजा इतना आया। देखिए तो उत्तरी अंडमान के इस बेहतरीन दृश्य को। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम स्वर्ग पहुंच गए हैं तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि हम अभी रिचीज आर्किपेलेगो तो गए ही नहीं। 2 द्वीपों के इस समूह की वजह से अंडमान दुनिया के बेहतरीन डाइविंग डेस्टिनेशन और लेजर हॉलिडे स्पॉट के रूप में मशहूर हो गया है। डेक पर चल रही इस गतिविधि से हम जान सकते हैं कि जेट्टी अब थोड़ी दूर पर है, जैसे कि 200 मीटर। और हैवलॉक में कुछ खास बात तो जरूर है। अंडमान के सभी द्वीपों में से इस द्वीप की बात कुछ और ही है। बीचेस की वजह से, या हो सकता है या इसके हैवलॉक जैसे रोमानी अंग्रेजी नाम की वजह से, इसके बीचेस के परंपरागत भारतीय नामों की वजह से, जैसे कि राधानगर, जैसे पुराने ब्रिटिश कल्चर और नए भारतीय संस्कृति का एक अपूर्व मिलन। इस द्वीप पर कई अच्छे होटल्स भी हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी के होटल्स, लग्जरी होटल्स। अब तक तो हम इन वन विभाग के रेस्ट हाउसेज में रहते आए हैं, अब हैवलॉक के इन होटलों का भी अनुभव कर लेते हैं। अगले 2 दिनों में बहुत ही मजा आने वाला है। और अगर आप लकी रहे तो एक आध हाथी के साथ तैरने का मौका भी आपको मिल सकता है। चलिए देखते हैं। इस द्वीप पर बहुत से रिसोर्ट और डाइविंग सेंटर्स, गोताखोरी केंद्र हैं। यहाँ का बेयरफुट बीच साइड जंगल रिसोर्ट दुनिया के 30 सबसे अच्छे इको रिसोर्ट में से एक माना जाता है। हैवलॉक में आधे दर्जन से भी ज्यादा डाइविंग सेंटर्स हैं। बेयरफुट स्क्यूबा, वाइल्ड ऑर्किड द्वारा चलित एंडमन बबल्स और आइलैंड मिनी का डाइव इंडिया। और एक सपना और एक ख्वाब पूरा होने जा रहा है, बस और बस अंडमान की वजह से। जैसे ही मैं पानी में गोता लगाता हूं, ऐसा लगता है कि मैं किसी समांतर दुनिया में प्रवेश कर रहा हूं। ऐसी दुनिया जहां समय थम गया हो, और मेरे साथ एक्सपर्ट्स होने की वजह से मुझे एकदम सुरक्षित लग रहा है। बिल्कुल एक अलग ही दुनिया में अपने आप को यहाँ आप पाते हैं, जहाँ समय की रफ्तार धीमी हो जाती और मछलियाँ, पहले तो लगता है कि वो आपसे डर जाएंगी, लेकिन वो तो किसी पुराने दोस्त की तरह आपसे मिलती हैं, और जब आप उनके पास तैरते हैं तो वो भी आपके पास तैरती हैं। क्या मजेदार अनुभव है ये। मैं तो एक और बार पानी के अंदर जा रहा हूँ। हैवलॉक का सबसे लोकप्रिय स्नॉर्कलिंग और डाइविंग स्थान है एलिफेंट बीच या हाथी टापू। हैवलॉक जेटी से बोट लेकर पानी के रास्ते आप 40 मिनट में पहुंच सकते हैं, या फिर राधानगर से थोड़ा चलकर भी आप यहां आ सकते हैं।
एलिफेंट बीच पर बहुत ही खूबसूरत कोरल रीफ, मूंगे की चट्टानें और समुद्री जीवन हम देख सकते हैं। इसका नाम तो हाथियों की वजह से ही रखा गया है। काफी साल पहले यहाँ हाथियों को लाया गया था। इस द्वीप का नाम है हैवलॉक, ठेठ अंग्रेजी नाम। यहाँ के आसपास के द्वीपों के भी नाम ऐसे ही कुछ हैं, जैसे कि हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, ऊट्रम, रॉस। लेकिन इस द्वीप पर बीचेस के नाम है राधानगर, गोविंद नगर, विजयनगर। तो हैवलॉक के सभी बीचेस के नाम बिल्कुल भारतीय हिंदू नामों पर रखे गए हैं। यही तो है अंडमान का रहस्य और जादू। हैवलॉक के ज्यादातर रिसोर्ट्स बीच क्रमांक 5 विजयनगर पर हैं। सबसे अच्छी जगह पर बसा है सरकार द्वारा चलित डॉल्फिन रिसोर्ट। बड़े से गार्डन के एक तरफ है छोटे छोटे कॉटेजेस और दूसरी तरफ गहरा नीला पानी। यहाँ आराम से लेटिए, किताब पढ़िए, या अगर इस दृश्य से प्रेरणा मिलती है तो एक आध किताब लिख भी डालिए। बैकपैकर्स अक्सर हैवलॉक के गलियों में बसे बजट होटल्स या शैक्स में रहना पसंद करते हैं। थोड़ा चलकर हम पहुंच सकते हैं गोविंद नगर बीच पर। पानी पर चमचमाती सूरज की किरणें और पांव में हल्के हल्के चुभते ये रेत आपको एक अलग ही अनुभव देगी, परिपूर्णता का अनुभव। अब देखिए राधानगर बीच का सूर्यास्त। क्या आप मान सकते हैं? राधानगर बीच का सूर्यास्त टाइम मैगजीन के अनुसार 7 नंबर का बीच एशिया भर में सबसे सुंदर बीच है। वो लोग क्या कहना चाह रहे हैं ये हमें समझना चाहिए। विश्वास नहीं होता इस शाम को बीच पर चलना। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अंडमान की मेरी यह यात्रा जैसे खत्म होने को है, लेकिन नहीं, ये सब तो गजब का है, बिल्कुल परफेक्शन। लेकिन अंडमान में आपको चाहिए कुछ और परफेक्ट, जो आपसे कुछ और सवाल पूछे, कुछ ऐसा जो कहे वापस जरूर आना। सूर्यास्त के समय राधानगर बीच, जिंदगी है एकदम परफेक्ट। अंडमान अब एक विश्व स्तरीय स्पोर्ट फिशिंग डेस्टिनेशन के रूप में यह उपक्रम चला रहे हैं कई आउटडोर एंथुसियास्ट्स, खुली हवा पसंद उत्साही लोग। आप उनकी शानदार यॉट्स और लग्जरी क्रूज पर सवार होकर गहरे समुद्र में गेम फिशिंग कर सकते हैं। और हाँ, पकड़ी हुई मछलियां खाना मना है। उन्हें सिर्फ मजे के लिए पकड़िए और फिर से पानी में छोड़ दीजिए। हैवलॉक की मौज मस्ती के बाद थोड़ा सुस्ता लेना चाहिए, तो चलिए चलते हैं एक शांत जगह पर, नील द्वीप पर। जब आपको लगे कि अब अंडमान में आपने सब कुछ देख लिया है, तो चलिए इस शांत नील आइलैंड की तरफ और देखिए उसके पास आपको देने के लिए क्या क्या है। हम सुबह सुबह आए हैं लक्ष्मणपुर बीच नंबर 2 पर। हम इस कोरल बीच पर चल रहे हैं और हमें क्या दिखता है? पत्थरों की यह एक अनोखी रचना, यह अनोखा रॉक फॉर्मेशन। सीतापुर बीच की सूरज की किरणों में नहाती गुफाएं, साफ सुथरी रेत से सजा भरतपुर बीच और वहां का स्वादिष्ट सी फूड, और शाम को लक्ष्मणपुर बीच नंबर 1 का सुंदर सनसेट। नील हैवलॉक के किसी दूर के देहाती भाई की तरह लगता है, नेक दिल, प्यारा और लुभावना।
हम अब हैं इस शानदार कैटामरान तुमा बोट मैक्रूज पर। हैवलॉक से पोर्ट ब्लेयर की 55 किलोमीटर की दूरी बड़ी ही तेजी से पार करती है। यह बोट जैसे पानी पर उड़ रही है। बाहर का दृश्य तो देखने लायक है और यह इस यात्रा को करीब करीब 2 घंटे से कम में पूरी करती है। 15 दिन का ये सफर समुद्र के इन मोतियों का, अंडमान द्वीपों का। अब मैं जा रहा हूं असली दुनिया में वापस, या फिर यही है वो असली दुनिया, क्या पता। और मैं मेरे साथ यहां से क्या ले जा रहा हूं? यादें, कुछ पुरानी, कुछ नई, कुछ हरी, कुछ गहरी नीली, कुछ कोरल से भरी, फूलों के खुशबू से सजी, समुंदर की तरोताजा नमकीन हवा से भरपूर। मैं अपने साथ ले जा रहा हूं वो लम्हे जो मैंने बिताए जंगलों में घूमते हुए, बीचेस पर चलते हुए। इतनी सारी चीजें, इतने सारे लोग, उनके द्वारा बिताई हुई इतिहास की कहानियां। रॉस द्वीप, सेल्यूलर जेल, और हाँ, मैं मेरे साथ ले जा रहा हूं मानवीय स्वभाव की नई पहचान भी। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मैं मेरे साथ ले जा रहा हूं वो है समुद्र के इन हीरे मोतियों को देखने, यहां फिर से वापस आने की दुर्दभ्य प्रबल इच्छा, जल्द से जल्द अंडमान वापस आने की तमन्ना। ओह, लगता है मेरी फ्लाइट का अनाउंसमेंट हो गया, मुझे चलना चाहिए। ये यात्रा तो बहुत ही शानदार रही। मेरे साथ आने के लिए धन्यवाद।